हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय को आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार कर्म योगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि कोई मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने से मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों का निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लाते हो, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्म में भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म ना करना अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है। इस पर कहते हैं, यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहा जाता है, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वालों को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को खाते हैं। हरे कृष्णा।